जय श्री कृष्णा। भगवान कृष्ण के मंदिर में अक्सर खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर में भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। आइए आज वो कथा हम सुनेंगे। भगवान कृष्ण की परम उपासक थी कर्माबाई। भगवान श्री कृष्ण के परम उपासक ठाकुर जी के बाल रूप में वह हर रोज ऐसे बात करती जैसे ठाकुर जी उनके पुत्र हों और उनके घर में ही वास करते हों। एक दिन कर्माबाई की इच्छा हुई कि ठाकुर जी को फल मेवे की जगह अपने हाथ से कुछ बना के खिलाए। उन्होंने जगन्नाथ प्रभु को अपनी इच्छा बतलाई। भगवान तो भक्तों के लिए स्वतः प्रस्तुत हैं। प्रभु जी बोले, माँ जो भी बनाया है वही खिला दो, बहुत भूख लगी है। कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई थी, ठाकुर जी को खिचड़ी खाने को दे दी। प्रभु बड़े चाव से खिचड़ी खाने लगे और कर्माबाई ये सोचकर भगवान को पंखा झोलने लगी, कहीं गर्म खिचड़ी से मेरे ठाकुर जी का मुंह ना जल जाए। संसार को अपने मुख में समाने वाले भगवान को कर्माबाई एक माता की तरह पंखा करती रही और भगवान भक्त की भावना को भाव विभोर होते रहे। भगवान ने कहा, माँ मुझे तो खिचड़ी बहुत अच्छी लगी है, मेरे लिए आप रोज खिचड़ी ही पकाना, मैं तो यही आकर खाऊंगा। अब तो कर्माबाई जी रोज सुबह उठती, सबसे पहले खिचड़ी बनाती, बाकी सब कुछ बाद में करती। भगवान भी बहुत सवेरे उठते, दौड़े दौड़े आते और कहते, माँ जल्दी मेरे लिए प्रिय खिचड़ी ला दो। प्रतिदिन का यही क्रम बन गया। भगवान सुबह सुबह आते, भोग लगाते और फिर चले जाते। एक बार एक महात्मा कर्माबाई के पास आया। महात्मा ने उन्हें सुबह सुबह खिचड़ी बनाते देखा तो नाराज होकर कहा, माता जी आप यह क्या कर रही हो? सबसे पहले नहा धोकर पूजा पाठ करनी चाहिए, लेकिन आपको तो पेट की चिंता सताने लगती है। कर्माबाई बोली, क्या करूं महाराज जी, संसार जिस भगवान की पूजा अर्चना करता है वह सुबह सुबह भूखे आ जाते हैं, उसके लिए तो सब काम छोड़कर पहले खिचड़ी बनाती हूँ। महात्मा ने सोचा शायद कर्माबाई की बुद्धि फिर गई है, जैसे भगवान इसकी बनाई खिचड़ी के भूखे बैठे हों। महात्मा कर्माबाई को समझाने लगे, माता जी तुम भगवान को अशुद्ध कर रही हो। सुबह स्नान के बाद पहले रसोई की सफाई करो, फिर भगवान के लिए भोग बनाओ। अगले दिन कर्माबाई ने ऐसा ही किया। जैसे ही सुबह हुई भगवान आए और बोले, माँ मैं आ गया हूँ, खिचड़ी लाओ। कर्माबाई ने कहा, प्रभु जी अभी मैं स्नान कर रही हूँ, थोड़ा रुको। थोड़ी देर बाद भगवान ने फिर आवाज़ लगाई, जल्दी करो माँ, ऐसे मंदिर के पट खुल जाएंगे, मुझे जाना है। वह फिर बोली, अभी मैं रसोई की सफाई कर रही हूँ। प्रभु भगवान सोचने लगे, आज माँ को क्या हो गया है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। फिर वह जब कर्माबाई ने खिचड़ी परोसी तब भगवान ने झटपट करके जल्दी जल्दी खिचड़ी खाई, परंतु आज खिचड़ी में रोज जैसा स्वाद भगवान को नहीं आया। फिर जल्दी जल्दी भगवान ने बिना पानी पिए ही मंदिर में भागे। भगवान ने बाहर महात्मा को देखा तो समझ गए। अब यहाँ ठाकुर जी के मंदिर के पुजारी ने जैसे ही मंदिर के पट खोले तो देखा भगवान के मुख पर खिचड़ी लगी है। पुजारी बोले, प्रभु जी ये खिचड़ी आपके मुख पर कैसे लग गई? भगवान ने कहा, पुजारी जी मैं हर रोज मेरी कर्माबाई के घर पर खिचड़ी खाकर आता हूँ। आप माँ कर्माबाई जी के घर जाओ और जो महात्मा उनके यहाँ ठहरे हुए हैं उनको समझाओ, उसने मेरी माँ को गलत पट्टी पढ़ाई है। पुजारी जी ने महात्मा जी से जाकर सारी बात कही कि भगवान भाव के भूखे हैं। यह सुनकर महात्मा जी घबरा गए। तुरंत कर्माबाई के पास जाकर कहा, माता जी माफ़ करो, ये नियम धर्म तो हम संतों के लिए, आप तो जैसे पहले खिचड़ी बनाते हो वैसे ही बनाएं, आपके भाव से ही ठाकुर जी खिचड़ी खाते रहेंगे। फिर एक दिन आया जब कर्माबाई के प्राण छूट गए। उस दिन पुजारी ने मंदिर के पट खोले तो देखा भगवान की आंखों में आंसू हैं और प्रभु रो रहे हैं। पुजारी ने रोने का कारण पूछा तो भगवान बोले, पुजारी जी आज मेरी माँ कर्माबाई इस लोक को छोड़कर मेरे निज लोक में विदा हो गई है, अब मुझे खिचड़ी कौन बनाकर खिलाएगा? पुजारी ने कहा, प्रभु जी आपको माँ की कमी महसूस नहीं होने देंगे, आज के बाद आपको सबसे पहले खिचड़ी का भोग लगेगा। इस तरह आज भी जगन्नाथ भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय।